hearty welcome of yours in my video and this is the module number 2. So module number 2 में आप जो सीखेंगे वो है कि why GMB is important, क्यों GMB पे अकाउंट बनाना और साथ ही साथ उसे ऑप्टिमाइज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। There are so many reasons। देखिए मैंने पिछले जो मॉड्यूल था उसमें बताया था कि GMB क्या होता है ना, अचीवमेंट्स के बारे में बात करी, सब चीज़ें बताई, बट क्या के बाद हम बात करेंगे क्यों GMB, क्यों हम GMB पे काम करें, क्यों ये वीडियोस देखें, क्यों क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो सारे फ़ायदों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड इन दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है ब्रांडिंग, है ना, ब्रांडिंग, एक्सपोजर एंड विजिबिलिटी। देखिए यदि आप गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाना, देखिए अकाउंट बनाना और अकाउंट को टॉप पे लाना, देयर इज़ डिफरेंस, है ना, इन दोनों में डिफरेंस है बहुत ही बड़ा। तो आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए, है ना, कि आप जब भी अकाउंट बना रहे हैं और आप यदि टॉप पोजीशंस में नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो है कोई मतलब नहीं है गूगल माई बिजनेस पे। क्योंकि आप दिख ही नहीं रहे हो, है ना। जब आप टॉप 3 में नहीं आ रहे हो तो मतलब कोई मतलब नहीं है। बट यदि आप टॉप 3 में आ रहे हो तो आपकी ब्रांडिंग, है ना, जैसे कोई सपोज जैसे हमें रिसेंटली क्लाइंट है फिटनेस के, है ना, तो फिटनेस के बारे में जैसे कोई सोचता भी है, दिमाग में आता भी है, तो उसके माइंड में डायरेक्टली उस जिम का नाम आ जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी बात करी थी ना, ब्रांडिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि कोई भी, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियोस में सर्फ का एग्जांपल देके आपको बताया था, तो है ना, जब भी आप GMB करते हैं तो ब्रांडिंग, एक्सपोजर, ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचने वाले हैं, विजिबिलिटी, है ना, ज़्यादा लोगों को आप दिखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा उसी से रिलेटेड है, रीच, है ना। रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, है ना। जितने ज़्यादा आप दिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप बिकेंगे, जो दिखता है वही बिकता है ना। देखिए आप इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूँ, है ना। जैसे कि अब आप देखेंगे टीवी शोज़ में, है ना, टीवी शोज़ की हम बात करें तो टीवी शोज़ आप देखेंगे तो वहाँ पे टीवी शोज़, क्या हम बड़े सेलिब्रिटीज़ की भी बात करें तो बड़े सेलिब्रिटी जैसे हम आलिया भट्ट की बात करते हैं। आलिया भट्ट जब टीवी इंडस्ट्री में आई उसके बाद उनने क्या करा, उनने जो है लाइक अपने आप को डम बताने की कोशिश करी कि मैं जो है बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और उनसे फिर GK के सवाल पूछते थे तो वो गलत जवाब देती थी, है ना। और अब आप देखिए कि अब वो लोग भूल गए, है ना। तो उनने क्या है, ये ट्रिक अपनाई, है ना, जिससे कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच पहुँचा। वो रीच का ज़रिया उन्होंने क्या बनाया था, उनने ये ज़रिया बनाया कि उन्होंने अपने आप को डम बताने की कोशिश करी। डम बताने की वजह से वो ज़्यादा चैनल्स में, कंट्रोवर्सीज़ में, है ना, ज़्यादा लोगों तक उनकी खबरें पहुंचने लगी कि यार एक बहुत डम हीरोइन आई है, डम हीरोइन आई है, डम हीरोइन आई है ना। डम हीरोइन मतलब आलिया भट्ट, लोगों के दिमाग में आलिया भट्ट भर चुकी थी, है ना। तो भले वो ज़रिया एक डिफरेंट था बट रीच उनकी पहुँच गई, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका नाम पता चल गया। अब उनका जैसे कि और भी बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जब ज़्यादा लोगों को तक दिखोगे, है ना, रीच आपकी ज़्यादा बढ़ेगी जब भी आप जो है अच्छे से प्रॉपरली अपने GMB अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तब। ठीक है, अब ना कम टू द नेक्स्ट थिंग, मेजरेबल रिजल्ट। देखिए आप यदि ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ इस पॉइंट को समझते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप देखेंगे कि सपोज आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपने एक लड़के को अपॉइंट करा हुआ है, आपने लाइक उसको जॉब पे रखा हुआ है, उसको आपने कहा कि जाओ ये पैम्पलेट्स बांट आओ। अब आपको नहीं पता कि वो लड़का क्या करने गया है, आपने तो भेज दिया, आपको नहीं पता कि वो लड़का बेच भी रहा है कि नहीं बेच रहा है ना, और कितने लोगों को उसने किस तरीके से बताया है, क्या वो सही तरीके से बता भी रहा है कि नहीं बता पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या पता वो। और देखिए हमेशा एनर्जी सेम भी नहीं रहने वाली है, तो सुबह अच्छे से बोल रहा है, शाम को अच्छे से नहीं बोल रहा है, तो मतलब शाम के सपोज अच्छे क्लाइंट हुए और उनके सामने अच्छे से नहीं बोला, तो मतलब कुछ पता नहीं है ना कि, और कितने लोग उससे जो है कन्वर्ट हुए का मतलब क्या है, कितने लोग आपके उस मतलब जो आपको बिजनेस है उसमें सर्विस लेने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ क्लियर कट नहीं है। और फिर जो वो आपको जानकारी देगा जिसको आपने भेजा था मार्केट में, है ना, तो वो जानकारी भी आपको पता नहीं वो कैसे बताएगा, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो कुछ भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पे कुछ भी क्लियर कट नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट गूगल माई बिजनेस, एट दैट मोमेंट यू विल फाइंड कि
सब चीज़ें यहाँ पे मेजरेबल है ना, कि आपको एक महीने में कितने व्यूज़ आते हैं, है ना, कितने लोग आपको देख रहे हैं। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि एक महीने में आपको कितने कॉल्स आए हैं। इवन ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको लास्ट 6 मंथ्स में कितने जो हैं आपको कॉल्स आए हैं, कितने मैसेजेस आए हैं, किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में आपकी ग्रोथ ज़्यादा है या कम है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी, है ना, एवरीथिंग इज़ ट्रैकेबल एंड मेजरेबल, है ना। देखिए जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज़ होती हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डाटा साइंटिस्ट को डाटा साइंस जिन्हें आता है उनको हायर करती हैं, वो भी बड़े बड़े पैकेज में। डाटा साइंस में क्या होता है कि वो पता चलता है कि लाइक वो ग्राफ में आपके बिजनेस को शो करते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे पिच मतलब अप डाउन, मतलब ग्राफिकल वे में। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, जैसे ही कोई लाइक ओवर ख़त्म होता है तो उसके बाद आपको पूरा दिखाते हैं ना कि फर्स्ट बॉल ऐसे गई थी, सेकंड बॉल ऐसे गई थी, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, सिक्स्थ बॉल ऐसे गई थी, है ना। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको गूगल माई बिजनेस में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो लोग करते हैं कि आपकी किस तरीके से जो है रीच हो रही है लोगों तक, है ना, कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, कॉल्स, मैसेज, एवरीथिंग यू कैन सी इन दी ग्राफिकल फॉर्म एंड एवरीथिंग इज मेजरेबल है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट, है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि गूगल माई बिजनेस की सबसे जो अलग स्पेशलिटी है ना एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस, अदर प्लेटफॉर्म्स बोलें कि जैसे इंस्टाग्राम की हम बात करें या फेसबुक की बात करें, तो वो उनका मतलब प्लेटफॉर्म थोड़े डिफरेंट है ना। गूगल माई बिजनेस इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू दैट प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे यू विल फाइंड फोटो सेक्शन, रिव्यूज सेक्शन, है ना। देखिए आप कभी भी जैसे अमेजोन पे शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जब आप शॉपिंग, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेते हो, रिव्यूज़ देखते हो, है ना, कि रिव्यूज़ कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं। और गलती से आपको पता चल गया कि किसी ने लिखा है कि बहुत ही खटारा प्रोडक्ट है और बिल्कुल ही इतना बेकार क्वालिटी का है, मैंने इसे यूज़ किया था, मंगाया था, क्या निकला क्या, तो फिर आपका जो है दिमाग घूम जाएगा, आप कहोगे नहीं भैया मैं तो नहीं ले रहा, ये तो सही नहीं लग रहा है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है मतलब क्या है कि रिव्यूज़, है ना, यहाँ पे रिव्यूज़ के बेसिस, रिव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना। तो रिव्यू, है ना, यहाँ जो रिव्यू वाला सेक्शन है ये एक ख़ास चीज़ है ना। तो यहाँ पे जब भी आपके बिज़नेस के बारे में सही तरीके से रिव्यूज़ डले हैं ना, तो आपके लोगों के कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों, देखिए, है ना, सबसे ज़्यादा, है ना, जिस चीज़ पे लाइक कस्टमर बहुत जल्दी चेंज होता है ना, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू, है ना। रिव्यूज़ अच्छे हैं आपके तो ऑब्वियसली कन्वर्जन बहुत जल्दी होगा। कन्वर्जन मतलब कि आपके सर्विस वो बहुत ही जल्दी से लेंगे, है ना। बट यदि रिव्यूज़ ख़राब हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बट इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, है ना, तो मुझे पता है कि आप अच्छे रिव्यूज़ ही डलवाएंगे। काफ़ी बार होता है कि नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बट, है ना, क्योंकि ये रिव्यू बेस्ड सिस्टम है तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोजर, है ना। जब आप टॉप 3 रैंकिंग में हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर भी मिल सकता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज़ कोई बाहर से लोग आए हैं, है ना, बाहर से लोग आए हैं, सपोज़ कोई बड़ी इंटरनेशनल टीम आई हुई है ना, वो लोग क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे कि भोपाल में कौन सबसे बेस्ट है ना। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ जो है लाइक कोलैब कर ले, है ना। तो कोलैब, है ना, आपको बहुत सारे और भी एक्सपोजर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो एक्सपोजर अच्छा खासा मिलना है और जितना आप देखोगे ऑब्वियसली उतना आप बिकोगे, जैसे मैं कहता ही रहता हूँ, ठीक है। जनरेट ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक यहाँ पे जनरेट होने वाला है, ज़्यादा लोग आपको देखने वाले हैं बिकॉज आप टॉप 3 में आने वाले हैं। सपोज आपकी रैंक 50th है, 50th रैंक है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा था इन द प्रीवियस मॉड्यूल, मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ 3, है ना, पैक ऑफ 3 जो होता है उसमें यदि आप नहीं आ रहे हो तो फिर लाइक आपकी जो विजिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। तो पैक ऑफ 3 में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जनरेट ट्रैफिक भी हमने देख लिया। सेल्स, है ना, सेल्स, देखिए ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, एक्सपोजर अच्छा खासा मिल रहा है, रीच अच्छी खासी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ चांस कि आपके सेल्स भी बढ़ने वाले हैं, है ना। लोग आपके, जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखोगे, है ना, उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, उतना ही जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपको सेल्स, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसके सेल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं ना। मतलब देखिए आप GMV से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आने वाला है। GMV पे मेहनत करना इज़ लाइक वर्थ इट, है ना,
वर्थ इट होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। स्टेइंग अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, आप यदि टॉप 3 में दिख रहे हैं तो देखिए है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लाइक भोपाल की बात करें या कोई दूसरे सिटीज़ इंदौर की बात करें या मुंबई या दिल्ली, कहीं की भी हम बात करें है ना, तो आप मानिए है ना कि सपोज यहाँ की हम बात करें तो एक सिटी में एक ही टाइप के बिजनेस सिर्फ एक ही नहीं होगा। जैसे फिटनेस की हम बात करें, जिम की बात करें तो जिम सिर्फ एक ही नहीं होगा, जिम बहुत सारे हैं। देयर आर लॉट ऑफ जिम्स इन सिटी ओनली। एक सिटी के अंदर ही इतने सारे जिम हैं। एंड यदि आप कोई गूगल पे सर्च कर रहा है और आप टॉप 3 में आ रहे हो तो आप उन इतने सारे जिम से ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हो इफ़ यू आर इन टॉप 3। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गूगल मैप बिजनेस। और अभी मैं बता दूं कि अभी इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सबके पास है, गरीब से गरीब इंसान के पास भी फ़ोन है, मिडिल क्लास के पास भी फ़ोन है ना, रिच के पास तो हो गई, तो सबके पास है। दैट मीन्स अब लोग जो हैं, देखिए जैसे किसी को हॉस्पिटल फाइंड करना है, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और किसी को हॉस्पिटल फाइंड करना है, तो वो अब लोगों से नहीं पूछने जाते हैं ना कि कौन सा हॉस्पिटल है भाई साहब बता दो मुझे, है ना, बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, और फटाफट किया डायरेक्शन लिए चलते बने, है ना। या फिर वो तो लाइक एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं, बट एम्बुलेंस थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो फिर हमारे पास खुद का व्हीकल है। तो मतलब हम बेसिकली, मेरा मतलब ये है कि आजकल लोग मोबाइल पे ही सर्च कर रहे हैं। उन्हें यदि सपोज शादी हो रही हैं तो मैरिज गार्डन उन्हें चाहिए, तो मैरिज गार्डन अब वो पूरे मोहल्ले के लोगों से तो पूछते ही हैं वो तो, बट साथ ही साथ अब ज़माना थोड़ा चेंज हो रहा है ना, अब लोग फ़ोन पे सर्च करते हैं बेस्ट गार्डन नियर मी, है ना, बेस्ट मैरिज गार्डन नियर मी, तो सिंपली वो लोग सर्च कर लेते हैं। और जो है, तो इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल ज़माना पूरा डिजिटल हो गया है। ओरली लोग नहीं पूछते हैं पर अब वो ज़माना इतना नहीं रहा जितना पहले था। अब सब क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है। एंड डिजिटल ज़माने में यदि आप टॉप पे दिख रहे हैं तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं। So I hope you enjoyed this module